For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. कि एक इशू और मेरे जहन में अचानक आ गया, ये भी बड़ी शिकायत आती है कि खुदा ना खास्ता कोई मर्द मार पीट करता है, गुस्सा में आता है या एकदम से हाथ रेस करता है या वैसे ही मारने लग जाता है। तो मार पीट करने वाले मर्द के साथ औरत कैसे गुजारा करे? मैं समझता हूँ एक तो इससे ये वाली किस्म बहुत घटिया, बहुत गलीज़ किस्म है मर्द की। अगर कोई अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, उसको मार रहा है, फिज़िकल टॉर्चर दे रहा है, तो ऐसा मर्द मैं समझता हूँ वो यकीनन अगर अपनी इस्लाह नहीं करेगा तो अपनी बेटी से या अपनी बहन से ज़रूर पाएगा। ये अल्लाह ताला के निज़ाम के ख़िलाफ़ है बात के जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया मकाफ़त अमल है, ये निज़ाम के ख़िलाफ़ है अल्लाह ताला के कि एक तुम जुल्म कर रहे हो और तुम उसका शिकार ना हो, तुम होगे शिकार, तुम दुनिया में भी रुसवा होगे, आखिरत में भी रुसवा होगे। और ऐसी लड़की को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहिए जो फिजिकल टॉर्चर देता हो। फ़ौरन अपने घर की तरफ रुजू कर लेना चाहिए, यानी बता देना चाहिए, आगाह कर देना चाहिए इससे पहले कि खुला की तरफ जाए। हाँ, मैं कहता हूँ अगर चलो मर्द में मार रहा है, पीट रहा है, तो पहले उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर कोई खैर नजर आपको आ रही है, अगर तो बिल्कुल अल्कोहलिक भी है, मारता भी है, अल्कोहलिक बदबख्त है, अगर मर्द है ही बदबख्त, जितना मर्जी नेक बंदा भी है, कोई नेक बंदा भी है, उसको भी कोई जायज नहीं है कि वो और ऐसे मर्द को एक्सपोज भी करें आप, ताकि वो किसी और लड़की के साथ ये जुल्म ना कर सके आपके बाद। और ऐसी फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और ऐसे मर्द को क्या हमें कहना चाहिए? इंतहाई घटिया गलीज आदमी हो तुम, अगर इस तरह की हरकतें करते हो, अपनी बीवी को मारते हो, टॉर्चर करते हो, और तुम जो है वो अपनी बेटी से इसका अंजाम भी पाओगे, बेटी से नहीं तो बहन से पाओगे। अगर बहन से भी नहीं पाया तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर आपको अल्लाह ताला ऐसा रुसवा करेगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कि तुम किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ जो है तुम इतनी गलीज हरकत करते हो, उसको मारते हो, पीटते हो। उस वालदैन पे क्या गुजरेगी जिसकी बीवी को तुम फिजिकल टॉर्चर दे रहे हो, जिसने अपनी बेटी को इतने नाजों से, इतने लाडों से, फूलों की तरह पाल के तुम्हारे हवाले कर दिया है, और तुम एक दरिंदगी जो है तुम उस पर दिखाते हो अपनी, तो लानत है तुम पे। और ऐसी मैं ख़वातीन को ये बात ये आपके फोरम से करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई बर्दाश्त न करें, बिल्कुल मुआशरे के अंदर ये चीज़ें ना सुने कि बर्दाश्त करो, तुमने घर बसाना है, कोई ना बसाओ घर, कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने की। कॉम्प्रोमाइज होता है अगर कोई मियाँ के अंदर कोई फॉल्ट्स हैं, कोई चलो टाइम के इश्यूज हैं, कोई अगर उसके अंदर कोई इखराजात के इशू हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कोई वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाते हैं। फिजिकल अब्यूज, फिजिकल टॉर्चर, ये नो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है बिल्कुल। और जो कॉम्प्रोमाइज करता है उसकी जिंदगी मजीद हेल होती है। मैं ये समझता हूँ उस अपने मियाँ को, ऐसी औरत को एक्सपोज भी करना चाहिए, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल साथ में एक्सपोज भी करना चाहिए, इस बात को सामने भी लाना चाहिए अपने पेरेंट्स के, किसी काउंसलर के। ऑब्वियसली सारे फोरम के ऊपर पहले आवाज उठाने चाहिए, पहले एक ट्राई, एक दो बार उसको वार्न भी करना चाहिए कि भाई नो। अक्सर ऐसे भी होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि एक मर्द वैसे अब्यूजिव नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता है, लेकिन 2-3 बच्चे हो जाते हैं, कोई नौकरी छूट जाती है। अब देखें ना, यूके में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया कोरोना वायरस में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अचानक से वो करने लग जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरी ये एडवाइस है कि इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा उसे एक्सपोज करें, पहले ट्राई टू फाइंड आउट और बात करें किसी काउंसलर से कि ये ऐसे क्यों करने लग गया। ये बिल्कुल गलत अमल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक दरिंदगी है, औरत पे हाथ उठाना ये मर्द की कमज़ोरी है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि एक बंदा अचानक ऐसे हो जाता है, क्या तो कोई साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब जा रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे? वी शुड ट्राई टू नो द रीजन। एक खुदा ना खास्ता अगर कभी जिंदगी में एक मर्द से वो गलती हो जाती है, वो काबिल तलाफी है, काबिल माफी है। कभी हो गई, अगर हो गई, अगर उसके भी मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ, होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर ठीक है, आप गुस्से में कभी हो गई, आप फाइंड आउट करें कि क्या रीजन थी। लेकिन अगर रूटीन है ये, हाँ रूटीन, तो फिर तो रूटीन बनने, फिर तो बदतरीन ये एक अमल है। मैं कह रहा बदतरीन, और रूटीन बनने भी नहीं देना चाहिए। और ये औरत के हाथ में होता है, आप पहली बार स्टॉप करें, खत्म करें। सही,
बिल्कुल सही। अगर वो इस चीज पे शर्मिंदा है, जी जी, जब पहली ही बार रेस किया गया हाथ तो उसी वक्त जो है वो जी, तो आप उसका रहें। अगर उसको कोई नदामत नहीं है और वो रिपीट कर रहा है, then expose, definitely you have to talk to him and to the family, yes definitely आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और ऐसे बंदे के साथ रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल भी है और रहना भी नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल।